हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं कक्षा 10 का आज विज्ञान की ये सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं। और यहाँ पर ये जो सिलेबस आपको लिखा हुआ है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर साल आपके परीक्षा में पूछता रहता है। तो आपको दिया गया है कि दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। पहले इसमें हम बात करेंगे कि दृष्टि दोष होती क्या है। दृष्टि दोष होती क्या है। जब दृष्टि दोष पता रहेगा आपको तो दृष्टि दोष का आप प्रकार भी पढ़ लेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं। कहा जाता है कि जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो उस व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु न तो पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। कहा जाता है इसको कि उसके वस्तु के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वह आगे या तो पीछे कहीं पर भी बन जाता है। इसी के कारण क्या उत्पन्न होता है, दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। यह चीज दिया गया है परिभाषा में। देखिए, कह रहा है कि जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या रेटिना पर कहीं भी बन सकता है। इसी को हम कहते हैं दृष्टि दोष। जब कहा जाता है कि जब किसी भी जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो व्यक्ति की आंखों का जो समंजन क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। यानी कि जो देखने की क्षमता, जो दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु कोई भी उसे देख नहीं पाता है। क्या है, दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु कोई भी नहीं देख पाएगा। उसकी समंजन क्षमता यानी कि जो मानव नेत्र में लेंस, जो आपके उत्तल लेंस जो लगा होता है, ये कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। यह उत्तल लेंस कहा जाता है कि प्राकृतिक रूप से यह प्रोटीन लेंस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटीन लेंस कहा जाता है। जैसे जैसे आपकी आंखों की लेंस की प्रोटीन की मात्रा घटती जाएगी वैसे वैसे आपको वो आपकी लेंस जो है कमजोर या तो क्षीण होती हुई चली जाती है। या तो दूर की वस्तु को छीण कर देगी देखने के लिए, या तो नजदीक की वस्तु को लिए देखने के लिए छीण कर देगी। तो इसी में आपको कह रहा है कि जब लेंस बनता है, यानी कि जब लेंस लगाया जाता है, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि मानव के नेत्र का लेंस किसका बना होता है, मानव के नेत्र का लेंस किसका बना होता है, तो तुरंत कहेंगे कि मानव के नेत्र का लेंस बना होता है। बना का मतलब जल का हो जाएगा, कांच का हो जाएगा, जल, कांच और प्लास्टिक। जल, कांच और प्लास्टिक से ये निर्मित होते हैं, बनते हैं नेत्र का मानव नेत्र का लेंस बनता है। क्या बनता है, मानव नेत्र का लेंस बनता है। यदि उसे प्राकृतिक या जन्मजात या लेंस आपकी पूछेगा तो किसका बना होता है, तो वह प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का लेंस बना होता है। ये जब इसी के आधार पर जैसे प्रोटीन की मात्रा घटती जाएगी आपके देखने की क्षमता क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो उसका प्रतिबिंब या तो रेटिना के पहले बन जाएगा या तो रेटिना के बाद बन जाता है। उसका प्रतिबिंब कहीं पर भी बन सकता है। तो इसी की दृष्टि के आधार पर इसे हम दृष्टि दोष को निम्नलिखित प्रकार में बांटते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार का होता है। अब देखिए, इसमें से बस हम लोग को केवल 5 प्रकार का पढ़ना है। कितने प्रकार का पढ़ना है, 5 प्रकार का पढ़ना है। कौन कौन से, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष नहीं देगा तो सीधे कहेगा कि मायोपिया क्या है, तो मायोपिया को ही कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष। फिर कहेगा कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। अगर दूर दृष्टि दोष नहीं लिखा रहेगा तो सीधे कहेगा कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तो उसको कहेंगे दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, फिर अबिंदुकता, फिर वर्णांतता। ये 5 प्रकार के आपको पढ़नी है और पांचों प्रकार का एक एक करके आपको ये समझना है। आपसे सीधे परीक्षा में पूछता है 4 या 5 नंबर में कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। जैसे 2024 के कक्षा 10 के बोर्ड में ये डाल दिया, आपसे ये पूछ दिया गया था कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, सॉरी कहते हैं कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष क्या होता है तथा
तीन व्यक्ति हैं एक्स एक्स वाई जेड और तीनों को तीन प्रकार का दोष हुआ है, तो अलग अलग तीनों का दोष का सचित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन दिया था, तो इस बार भी कुछ ना कुछ इसमें से क्वेश्चन जरूर 2-3 नंबर का पूछ सकता है, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें हम पहले बात करेंगे निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया की बात किया जाएगा। इसको नोट करते चलिए। ये आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कहीं पर भी बन सकता है, इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में निम्नलिखित प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं। पहला हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष जिसको हम मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, एक आपका जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, वर्णांतता हो जाएगा, अबिंदुकता हो जाएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होती है। निकट यानी कि पास, निकट यानी कि पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तथा दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी तथा नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जब किसी भी पीड़ित व्यक्ति को न तो नजदीक की वस्तु न तो दूर की वस्तु दोनों दिखाई नहीं देती है, उसे ही कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अबिंदुकता, अब अबिंदुकता में कहा जाता है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसे न तो क्षैतिज वस्तु न तो लंबवत वस्तु कोई भी उसे समझ नहीं पाता है कि किस स्थिति में वस्तु रखा गया है, तो उसे कहते हम अबिंदुकता। वर्णांधता क्या होती है। इसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, यानी कि ये अनुवांशिकी रोग होता है जो रेटिना पर बने कोण का निर्माण सही रूप से नहीं कर पाता है, उसे ही कहते हैं वर्णांधता। उसे क्या कहते हैं, वर्णांधता कहा जाता है। इन्हीं को अब पूरे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इनको पूरा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए इसमें कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया क्या होती है। निकट दृष्टि दोष को देखिए यहां पर पढ़ा जाए, इसको मिटा देते हैं। देखिए ये निकट दृष्टि दोष की बात किया जा रहा है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष जिसको हम दूसरा नाम इसको हम मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोपिया। ठीक है। अब मायोपिया है, तो अब इसकी स्थिति में कहा जाता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, जब किसी पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से जब किसी पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए यह हो गया आपका, जब किसी पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए आपको अब इसको चित्र कैसे बनाएंगे, सचित्र वर्णन कैसे करेंगे। ये तो परिभाषा आपका डिफिनेशन हो गया इसका, तो अब इसका चित्र बनाया जाए। देखिए यह क्या है, आपका एक ये नेत्र गोलक दिया गया है, यह एक नेत्र गोलक है। अब कह दिया गया कि इसमें एक नेत्र लेंस लगेगा। ये क्या है, आपका एक नेत्र लेंस लगेगा। यह जो है
ये नेत्र लेंस हो गया, नेत्र लेंस। तथा इसका एक उभरा हुआ पृष्ठ कर दें। इसका क्या करेंगे, एक उभरा हुआ ऐसे जो कार्निया का भाग होता है ऐसे ये उभर गया, ठीक है। तो ये उभरा हुआ ये पृष्ठ हो गया। तो अब इसके स्थिति में पूछा गया है कि तब बताइए कि इस पर बनने वाले प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। आपको सीधे कहा है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्या कह रहा है, निकट की वस्तुएं क्या कर रही हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। तो निकट की वस्तुएं जब दिखाई देती है तो इस पर अनंत से प्रकाश की किरण आती है। कहां से आती है, अनंत से आती है। ये अनंत से आ रही है प्रकाश की किरण। जब अनंत से प्रकाश की किरण आती है तो आपके एक कार्निया से होती हुई मानव नेत्र से यह फिर पच्छाद में होते हुए जाकर के रेटिना पर यह मिलने की कोशिश करती है। लेकिन ये निकट दृष्टि दोष है तो उसे केवल बस वस्तु कहाँ की दिखाई देगी, निकट की दिखाई देगी। तो इस व्यक्ति का प्रतिबिंब जो बनेगा वह रेटिना से पहले बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले बनता है। यह आपका क्या है, रेटिना है, यह रेटिना हो गया। अब यह क्या हो गया, यह वस्तु का बना प्रतिबिंब, वस्तु का बना प्रतिबिंब, ये क्या हो जाएगा, वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब हो गया, कहां बना, रेटिना से पहले बना। कहां बना, रेटिना से पहले, पहले बन गया। ये वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन गया। अब यह जब प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन गया तो अब यहां पर लिखा जाएगा कि दूर से आने वाले प्रकाश की किरण, ये क्या हो जाएगा, दूर से आने वाली प्रकाश की किरण। यह आपका हो जाएगा नेत्र लेंस। क्या हो गया, नेत्र लेंस, यह नेत्र लेंस हो गया। यह आपका हो जाएगा कार्निया। अब यह बना आपका नेत्र, यहां पर बना वस्तु का प्रतिबिंब, और यह बन गया आपका रेटिना है। रेटिना से वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। जब रेटिना से वस्तु का प्रतिबिंब पहले बन जा रहा है तो उसे ही कहते हैं निकट दृष्टि दोष। यानी कि केवल उसे वस्तु कहां की दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई देगी। अब दूरस्थ पर रखा गया है वस्तु, यहां पर वस्तु रखा गया है, वस्तु से यानी कि दूर वस्तु रखा गया है, वहां से आ रही है प्रकाश की किरण। फिर इसके बाद देखिए इसका कारण क्या होता है। अब इसका हम बात करेंगे कारण। ये कारण क्या होते हैं कि इतना जो है इस पर यह प्रभाव पड़ता है कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है उसको। तो कहा जाता है कि जब दूर से, जब यह नेत्र लेंस है, जब नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, इसकी क्या है, वक्रता त्रिज्या बड़ी हो जाती है। पहला, वक्रता नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बड़ी हो जाती है तो लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। इसीलिए उस व्यक्ति को क्या होता है, नजदीक की वस्तु दिखाई देने लगती है। फिर दूसरा क्या कहता है, इसमें दूसरा कह रहा है कि इस नेत्र लेंस का गोलक व्यास, नेत्र लेंस का गोलक व्यास बढ़ जाता है। नेत्र लेंस का गोलक व्यास क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी के कारण प्रकाश उसी में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो इसी के कारण जो है नेत्र लेंस से जो प्रकाश की किरण आ रही है रेटिना पर न पहुंच करके रेटिना से पहले ये क्या करती है, वस्तु का प्रतिबिंब बना देती है। इसी के कारण हो जाता है निकट दृष्टि दोष। अब देखिए इसका निवारण क्या होता है, निवारण। अब इसकी हम बात करेंगे निवारण की। अब देखिए निवारण क्या होता है। अब इसमें
अब निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसको निवारण के लिए, चाहे ऐसे लिखे, निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकस संयुग्मी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, हो गया। अवतल यानी कि इस दृष्टि को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकस संयुग्मी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब द्वियुग्मी संयुक्त लेंस का आप प्रयोग करेंगे तो वह दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु दोनों ही आपके रेटिना पर दिखाई देने लगती है, यानी कि प्रतिबिंब रेटिना पर जाकर के बनने लगता है। देखिए इसका चित्र कैसे बनता है। देखिए इसको, यह निवारण का आपका डायग्राम है। उसी तरह से हम बनाएंगे, यहां पर एक गोलक लगाए यानी कि नेत्र लेंस लगाएंगे। ये आपका नेत्र लेंस हो गया। अब नेत्र लेंस पर आप जानते हैं कि यह कार्निया, यह भाग आपका कार्निया हो जाएगा और इसमें जो है आपकी प्रकाश की किरण आ रही है अनंत से, और यह लेंस का द्वारक है, यह अनंत से आ रही है। फिर एक बिंदु होती है, यह यहां से जब प्रकाश की किरण जब चलती है एक बिंदु से, तो ये दोनों जाकर के जहां मिलती है वहीं पर एक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि अवतल लेंस के इसे चश्मा लगा दिया जाएगा तो उस पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु भी और नजदीक की वस्तु भी और भी स्वच्छ रूप से दिखाई देने लगेगी। ये बन गया आपका अवतल लेंस का प्रयोग। किसका? अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग। जब यह जाएगी तो प्रकाश की किरण तो अवतल लेंस से, कार्निया से होती हुई नेत्र लेंस से प्रवेश करते हुए, कक्षा को प्रवेश करते हुए जा करके यह कहां पर मिलेगी? रेटिना पर जाकर के ये वस्तु का मिलने लगेगी प्रकाश की किरण। तो यह वस्तु का बन जाएगा क्या? वस्तु का प्रतिबिंब। कहां पर बनेगा? रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक, अब यह हो जाएगा आपका नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। यह आपका हो गया निवारण। देखिए अब ये हो गया आपका दोष के कारण का डायग्राम, यह हो गया आपके निवारण का डायग्राम। अब कह रहा है कि अब इसमें दूरदृष्टि दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया किसे कहते हैं? जब किसी पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। जब वस्तु कोई भी है तो अगर नजदीक दिखाई दे रही है तो समझिए कि उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, तो उसे क्या है? निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो यह जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति की देखने की क्षमता भी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। इसी के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। इसको नोट कर लीजिए, इसका शार्ट स्क्रीन। चलिए अब हम दूसरे दृष्टि दोष की बात करेंगे, दूरदृष्टि दोष। क्या बात करेंगे? दूरदृष्टि दोष। अब इसमें दूरदृष्टि दोष देखिए, इसी का सीधा विपरीत है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष
अब देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है। कहा जाता है कि पहले आपको परिभाषा या चाहे डायग्राम पहले बनाइए या तो परिभाषा। तो अब इसमें कहा जाता है जब किसी पीड़ित व्यक्ति को जब किसी पीड़ित व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तथा नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जब किसी पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तथा नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए इसका सचित्र वर्णन कैसे करेंगे। यह आपका एक मानव नेत्र बना हुआ है, यानी कि मानव नेत्र का पूरा गोलक बना हुआ है। यहां पर एक आपको यह नेत्र लेंस बना हुआ है, ये नेत्र लेंस हो जाएगा। यह दिया गया है, ये आपका उत्तल लेंस जो होता है नेत्र लेंस होता है। क्या है ये? उत्तल लेंस या उत्तल लेंस होता है। जब यह इसका एक उभरा हुआ पृष्ठ जो होता है आपके आंखों पर, उसको हम कार्निया बोलते हैं। ये कार्निया हो जाएगी जिससे सबसे प्रथम प्रकाश इसी पर पड़ता है। अब इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि किसी बिंदु से, यानी कि एक निकट स्थित कोई भी एक बिंदु है, यहाँ पर एक कोई निकट स्थित कोई बिंदु है, इस पर जो है यहां से ये वस्तु रखा गया है और यहां से ये प्रकाश की किरण जा रही है और जा करके यह आपके नेत्र लेंस पर मिल रही है। ये नेत्र लेंस पर, जब नेत्र लेंस पर जाती है तो यह अब नेत्र लेंस यानी कि कार्निया, ये कार्निया है, कार्निया से आपके नेत्र लेंस पर जाएगी। नेत्र लेंस से यह आपकी कच्छाप द्रव से होती हुई आपके जा करके ये रेटिना से पीछे जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनने लगता है, यानी कि रेटिना के पीछे कहीं पर जाकर के ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो उसे ही कहते हैं दूरदृष्टि दोष। अब यहां पर निकट स्थित कोई वस्तु है, निकट स्थित कोई वस्तु, अब निकट स्थित वस्तु से प्रकाश की किरण जाती है और निकट स्थित वस्तु से और नेत्र लेंस से लेकर के यह दूरी कितने की होती है? 25 सेंटीमीटर की होती है। और यह आपके परीक्षा की दृष्टि से आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से आता है कि निकट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी रखी जाती है? तो यह आपकी 25 सेंटीमीटर, या दूरस्थ में पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। यह देखिए अब इसका कारण क्या है कि इस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो रहा है। तो अब दूरदृष्टि दोष के कारण, अब कारण क्या है? जैसे आपने निकट दृष्टि दोष में पढ़ा कि व्यक्ति के नेत्र लेंस का व्यास बढ़ जाना, उसी के कारण क्या था? ये निकट दृष्टि दोष था, फोकस दूरी कम हो जा रही थी। अब यहां पर कहा जा रहा है कि अब दूरदृष्टि दोष में कि नेत्र लेंस का व्यास छोटा हो जाता है। नेत्र लेंस का व्यास क्या हो गया? छोटा हो जाता है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। नेत्र लेंस का वक्रता त्रिज्या भी कहेंगे, चाहे इसका व्यास भी कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाता है, तो यह क्या हो जाएगी? दूरी उसकी बढ़ जाती है। इसी के कारण व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, यदि पीड़ित व्यक्ति के नेत्र लेंस का
नेत्र लेंस का वक्रता त्रिज्या का मान कम हो जाता है इसी के कारण व्यक्ति की नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसी के कारण जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि यह आपका नेत्र लेंस का वक्रता त्रिज्या छोटा हो जाएगा, तो फोकस दूरी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब इसी के कारण इसमें भी एक और है, दूसरा पॉइंट है, अब नेत्र लेंस का जो ये वक्रता त्रिज्या पूरा होता है उसका मान क्या होता है, छोटा हो जाता है। नेत्र लेंस का वक्रता गोलक का व्यास, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास छोटा हो जाता है। इसी के कारण व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखने लगता है, नजदीक की उसे दिखाई नहीं देगी। अब यह बना था आपका यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना था, रेटिना से पीछे। यह आपका है रेटिना, हो गया। अब इसका देखिए निवारण क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए आपका निवारण क्या है, यानी कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के मानव नेत्र में दोष होता है तो उसे हम निवारण करते हैं। तो अब निवारण के लिए जैसे आपने विकट दृष्टि दोष में पढ़ा कि अवतल लेंस का प्रयोग किया गया था, तो उसी तरह से आपको दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। देखिए इसका निवारण कैसे होता है, एक बनाएंगे मानव नेत्र, ये मानव नेत्र बन रहा है, एक जो है आपका ये उत्तल लेंस हो जाएगा। इसमें ये आपके कृत्रिम प्रकार का है, जन्मजात होता है, और इसकी जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, जैसे जैसे छीड़ होगा वैसे वैसे आपको निकट चाहे दूर चाहे कोई भी प्रकार का आपको दोष उत्पन्न होने लगता है। अब यह आपका हो जाएगा एक उभरा हुआ ऊपर का ये भाग होता है जिसको हम कार्निया बोलते हैं। अब पहले आपने बनाया था कि निकट स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जब चलती है तो यह नेत्र पर पहुंचती है, तथा यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, दूर से आने वाली प्रकाश की किरण, जब यह गलत हो गया, यहां से ऐसे बनती है, ठीक है। और जब दोनों प्रकाश जहां पर ये मिलेगी, अनंत से आने वाली और निकट से आने वाली, तो वहीं पर लगाएंगे हम उत्तल लेंस का एक चश्मा। क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस का एक चश्मा लगाते हैं। जब चश्मा लगा देंगे तो उसी वस्तु का जो फोकस दूरी जब जाकर के रेटिना के पीछे बन रहा था इसका प्रतिबिंब, वही आकर के कहां बनने लगेगा, रेटिना पर बनने लगता है। और जब रेटिना पर बन जाएगा तो उस व्यक्ति को दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। यह बना रेटिना पर प्रतिबिंब, रेटिना पर वस्तु का बना प्रतिबिंब। ये है आपका दो, आपके निकट दृष्टि और दूर दृष्टि के दोष आपका हो गया दोनों। अब इसी तरह से सेम टू सेम आपको पेपर में पूछेगा, चाहे एक एक करके पूछ देगा, चाहे तीनों भी पूछ सकता है, चार भी पूछ सकता है, पांचों में से कोई भी पूछ सकता है। तो इसी तरह से आपको परीक्षा में लिखेंगे तो आपको 3 नंबर का एकदम फिक्स रहेगा कि 3 नंबर, जब ऐसे डायग्राम बना करके इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा एकदम फिक्स रूप से, कोई भी नंबर काट नहीं सकता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सृष्टि क्लासेज 02, लाइक कमेंट सब कीजिए, ऐसे ही आपको वीडियो प्राप्त होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।